हेलो एवरीवन। अगर आप टीचिंग लाइन से जुड़े हैं और काफ़ी लंबे अरसे से अगर आप टीचिंग के जॉब की वैकेंसीज़ का वेट कर रहे हैं तो आपका इंतज़ार होता है ख़त्म होता है। क्यों होता है आज हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हमें थोड़ा कुछ टाइम अनाउंस किया था कि डीएसएसबी की वैकेंसीज़ हमारे सामने हैं। ठीक है, हमारे सामने केवीएस की वैकेंसीज़ हैं और इसी बीच में एक और बम्पर जो वैकेंसीज़ हैं टीचिंग लाइन में हमें देखने को मिल रही हैं। और वो क्या हैं? वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों के सामने EMRS। आपको क्या पता क्या आप जानते हैं कि EMRS क्या है? ये किस तरह के स्कूल्स होते हैं, किन एरियाज़ में होते हैं? आप लोगों को, हम में से ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं जो टीचिंग लाइन से जुड़े हैं उन्हें ये पता ही नहीं है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ट्राइबल्स होती हैं, जो जनजातियाँ होती हैं, उनके विकास के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में कुछ न्यू स्कूल्स बनाए हैं। उन स्कूल्स को हम EMRS के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि EMRS स्कूल्स होते क्या हैं, किन किन स्टेट्स में हैं, इसमें जो है आपको जॉब का जो प्रोसेस रहता है वो क्या रहता है, और या इसमें सीटेट क्वालिफाई चाहिए या नहीं चाहिए, क्या ये वैकेंसीज PRT, TGT या PGT तीनों लेवल्स के लिए हैं। तो आज आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अभी मैंने आपको बताया कि EMRS ने आपके लिए 38,000 वैकेंसीज निकाली हैं। 38,000, इतनी तो हमारे DSSB और KVS भी नहीं देता। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये 38,000 वैकेंसीज फेज़ 2 है। इससे पहले 2024 में इसका फेज़ 1 आ चुका है, जिसमें परमानेंट और परमानेंट और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की दोनों तरह का जो वैकेंसीज थी उनके प्रोसेस को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया गया है। वो तो प्रोसेस कंप्लीट होने वाला ही है। साथ में ही 2025 में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, आपके सामने 38,000 वैकेंसीज आपके सामने वो लेकर आई है। अब आप लोग जो भी टीचिंग लाइन से जुड़े हैं, इसके कुछ बहुत सारे इसके बेनिफिट्स भी हैं और कुछ कुछ इसके लॉस भी हैं। ये तो हमें पता ही है कि हर एक चीज़ का कुछ बेनिफिट होता है तो कुछ लॉस भी होता है। तो आज मैं उन दोनों ही चीज़ों को आपके सामने डिस्कस करूंगी कि आप इस किस प्रोसेस के थ्रू इन स्कूल्स में एंटर कर सकते हैं, इनका सैलरी पैकेज क्या होगा, एज लिमिटेशन क्या होती है और किस तरह के ये स्कूल्स होते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये ट्राइबल स्कूल्स हैं, यानी कि ये ट्राइबल्स यानी कि जो जनजाति वर्ग के बच्चे होते हैं उनके विकास के लिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये स्कूल्स बनाए जा रहे हैं। और क्वालिटी में ये स्कूल्स हमारे जो हमारे DAV हैं या आर्मी हैं या हमारे DSSB के जो SKV स्कूल्स हैं या हमारे सेंट्रल KVS के स्कूल्स हैं उन्हीं के बराबर ही होते हैं। इनकी क्वालिटी भी A1 है। इसमें जो है लोग अपने बच्चों को एडमिशन कराते हैं और बिल्कुल सेम वही एजुकेशन इन लोगों को मिलती है जो कि हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में बाकी स्कूलों में दी जा रही है। कई बार पेरेंट्स भी इसमें भ्रमित हैं कि EMRS स्कूल हैं, पता नहीं NCERT से एफिलेटेड होंगे या नहीं होगा, CBSE बोर्ड के द्वारा उनके बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या है, एक नई पहल है जो कि ट्राइबल्स एरियाज़ में शुरू की गई है। तो आज हम इसमें पूरा डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन हम में से बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सालों से टीचिंग का वेट कर रहे हैं। हम DSSB का वेट कर रहे हैं, हम KVS का वेट कर रहे हैं। अगर हम DSSB और KVS की तैयारी कर रहे हैं तो अगर हमारी तैयारी पूरी है तो DSSB से और KVS से पहले हमें इन स्कूल्स में एंट्री आराम से मिल सकती है, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो KVS और DSSB के प्रोसेस से थोड़ा सा इजी पड़ता है। तो इन्हीं डिटेल्स को आज हम और डिटेल्स में जानते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि EMRS, पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि EMRS है क्या। ये तो हमें पता चला कि इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं TGT और PGT पर। अब माइंड में कन्फ्यूजन है, क्या इसमें BLED चाहिए, डाइट चाहिए, सीटेट चाहिए कि नहीं चाहिए, या 82 वाला, जैसा अभी बिहार में कुछ टाइम पहले अभी हमें सुनने को मिला था कि 82 वाले को उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे नॉट क्वालिफाई मान लिया और उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं दी। तो क्या ऐसा फंडा यहाँ पर भी, ऐसी कन्फ्यूजन हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, या इसमें भी हमें स्टेट, अगर हमने कोई स्टेट वाइज कोई टेट क्रैक किया गया है उसके बेस पे हमें जॉब मिल जाएगी। तो मैं इन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर दूंगी स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा ये है, मैंने अभी आपको बताया कि EMRS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो EMRS की फुल फॉर्म होती है एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल्स। ये स्कूल्स जो है क्या किए हैं, जो ट्राइबल्स एजुकेशन है यानी कि जो जनजाति है उनको शिक्षा का स्तर उठाने के लिए दिए गए हैं। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है भाई, फीचर्स देखिए। एक तो सबसे पहले इन्होंने प्रमोट किए हैं नए स्कूल्स, नए एरिया, जो ट्राइबल्स एरियाज़ हैं जिसमें 740 अराउंड नए नए स्कूल्स खोले गए हैं। 740 स्कूल कम नहीं होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही स्टेट में है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में जिस स्टेट में जो रूरल एरिया है जहाँ जितनी नीड है उसके हिसाब से ही आपको क्या किया गया है, स्कूल्स ओपन किए गए हैं। इनकी क्वालिटी बिल्कुल A1 है। आप ये मत सोचिए कि DSSB के स्कूल में जाता तो एक बहुत अच्छे स्कूल में एंटर करता है, ये भी DSSB के जैसे ही हैं।
तो पहला डाउट तो ये क्लियर हुआ। दूसरा, इनको जो है एक अच्छी खासी धनराशि इनको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है ताकि इन बच्चों की एजुकेशन को बेहतर बनाया जा सके। साथ ही इसमें जो स्टूडेंट है जो बेनिफिट उठाएंगे, आप ये देखिए 3.5 लाख स्टूडेंट, 3.5 का मतलब होता है 3.5 लाख से बच्चे जो है इसमें बेनिफिट उठाएंगे। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। साथ ही इन्होंने जो टीचिंग की रिक्वायर्ड की है, यानी कि इन सारे स्कूलों में जो 740 स्कूल्स हैं, इनमें इन्हें कितने टीचर्स की ज़रूरत है, 38,000 टीचर्स की ज़रूरत है। इतने बड़े उसमें तो कभी भी केवीएस और डीएसएसबी ने भी इतने नंबर्स में वैकेंसीज नहीं निकाली हैं। तो हम टीचर्स की तो अगर जो भी वेट कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि अब तो बेरोज़गारी हमारी ख़त्म हो ही जाएगी, ऑलमोस्ट सभी टीचर्स को जो है वो जॉब मिल जाएगी। चलिए, उसके बाद अभी जो हमारा बजट पास हुआ उसमें इसको जो है एक अच्छी खासी, मैंने आपको बताया कि इनके डेवलपमेंट के लिए एक अच्छी खासी धनराशि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ दी गई है। तो आपके माइंड से ये डाउट भी निकल जाना चाहिए कि हमें सैलरी टाइम से मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी भाई, ठीक है। और आपको जो ये सैलरी देगी वो स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं देंगी, ये आपको जो भी इसमें जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे सब कुछ सेंटर की तरफ से होंगे। तो पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए। अब हमारे माइंड में आता है कि इन स्कूल्स में जो जॉब है वो क्या है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो स्कूल्स हैं, ये स्कूल्स क्या होते हैं, 6 to 12 होते हैं, ठीक है। इसमें प्राइमरी लेवल नहीं होता, याद रखिएगा। ये जो स्कूल्स हैं वो क्या हैं, हमारे जो हैं 2 ही लेवल पर जॉब्स निकालते हैं। एक निकालते हैं टीजीटी लेवल पर और एक निकालते हैं पीजीटी लेवल पर, ठीक है। प्राइमरी लेवल इसमें नहीं है। तो यानी कि अभी फ़िलहाल जिन बच्चों ने भी, जिन कैंडिडेट्स ने भी सीटेट क्वालिफाई किया है 2024 वाला दिसंबर वाला, और वो टीजीटी हैं, तो उनके लिए ये एक जो है बेहतर अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। अब जो है यहाँ पर कन्फ्यूज़न बनती है, क्या सिर्फ सीटेट वाले ही एलिजिबल होंगे या टेट वाले भी होंगे। तो मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर टेट को इम्पॉर्टेंट नहीं दी जाएगी। ओनली जो बच्चा सीटेट क्वालिफाई है उसी को ही इसमें क्या माना जाएगा, उसको एलिजिबल माना जाएगा। यानी कि अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, जॉब आपको किसी भी स्टेट में मिल सकती है सेंटर की तरफ से, लेकिन आपके पास सीटेट का यानी कि सीटीईटी आपका जो है सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए। एक डाउट यहाँ और भी बनता है कि यहाँ पर पूरा 90 वाला ही स्टूडेंट क्वालिफाई माना जाएगा या 82 वाला। तो भाई ये डाउट सिर्फ हमारा जो 82 वाला था ये बिहार में ही उठा था, इसके अलावा ये उठा नहीं। बाकी इससे रिलेटेड क्या होता है क्या नहीं होता, जब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तब हमें डिटेल में पता चलेगा। अब बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी में चाहिए होता है बीएड, ठीक है, एंड देन आपको चाहिए होता है प्लस सीटेट का पेपर 2। अब कन्फ्यूज़न है कि पीजीटी में क्या चाहिए भाई, पीजीटी में हमें मास्टर्स चाहिए होता है, याद रखिएगा मास्टर्स चाहिए होता है। यहाँ पर हमें क्या है, मास्टर्स के अलावा हमें यहाँ पर सीटेट की नीड नहीं है, प्लस यहाँ पर आपका जो बीएड है वो क्या होना चाहिए, पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अपेयरिंग भी जो है नहीं माना जाएगा। अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं और आपका बीएड और मास्टर्स आप पूरा फाइनल है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो ये डाउट भी हमारा क्लियर हो गया है कि जो हमारी ये वैकेंसीज़ हैं, ये जो वैकेंसीज़ हैं किस लेवल पे निकली हैं, टीजीटी और पीजीटी पे निकली हैं। लेकिन टीजीटी और पीजीटी पर भी ये कम नहीं है, यानी कि जो भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं जिनको केवीएस और डीएसएस में कम अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि हम जब डीएसएसबी और केवीएस की वैकेंसीज देखते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं कि पीआरटी की वैकेंसीज उनके अकॉर्डिंग थोड़ी ज़्यादा होती हैं। तो भाई उन लोगों को जो कि अपनी एज के लास्ट उस पर चल रहे हैं, जिनके पास कुछ ही टाइम बचा है गवर्नमेंट जॉब के लिए, उनके लिए उनको तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि एक सेंटर गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट जॉब में आप एंटर कर जाइए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं केवीएस की और डीएसएसबी की तो आपको तैयारी और करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत सिलेबस इधर उधर होता है, अदरवाइज हमारे पेपर का पैटर्न वैसा ही रहता है। और जैसा मैंने बताया कि इसका फेज़ 1 24 में आया था, 2024 में, उसका प्रोसेस ऑलमोस्ट डन है। तो उसी में ही नया प्रोसेस जो 2025 में आ रहा है, तो ये हमारे लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, अच्छा इसका हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्म है कब तक आने के हैं और इसका एग्ज़ाम जो है वो कब तक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही जो सूचनाएं आई हैं उसके आधार पर ही मैं आपको बता रही हूँ कि इसका जो फॉर्म फिलिंग का काम होगा वो हमारा कब हो सकता है, अप्रैल में हो सकता है, फर्स्ट वीक में। और इसका एग्ज़ाम ज़्यादा टाइम नहीं देगा, इसका एग्ज़ाम भी आपका कब हो जाएगा, जून में हो जाएगा। यानी कि इतने कम मंथ में ही आपका, अगर आपकी तैयारी पूरी है, जो ऑलरेडी कैंडिडेट्स 4 साल से 5 साल से 6 साल से जो तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए तो शायद ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि तैयारी पूरी है, ऊपर से आपको मिल गई अपॉर्चुनिटी। तो सजेशन यही है आप लोगों के लिए कि एक गवर्नमेंट जॉब में एंटर कर जाइए। जब आप एक गवर्नमेंट जॉब में एंटर कर जाते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमारे पास एक सिक्योरिटी आ जाती है कि भाई एक जॉब तो हाथ में है ही। फिर आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको डीएसएसबी की जॉब करनी है तो आप डीएसएसबी की करो, केवीएस की करनी है तो केवीएस की। लेकिन एक बेहतरीन शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
इससे रिलेटेड आपको और कोई भी मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसकी वेबसाइट पे जाकर जो है चेक कर सकते हैं, नहीं अदरवाइज़ हमारा CCH का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर मैं इसकी पूरी डिटेल्स वहाँ पर है, आप वहाँ से ले सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच।